क्या ऐसी बातें होती थी, एक्सचेंज ऑफ क्रिएटिविटी? हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया क्योंकि उनको काफ़ी 7 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, तो उनको ऑब्वियसली उतना अनुभव है और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनती लड़की है और बहुत ही टैलेंटेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत कॉन्फिडेंट है। विराट सर तो बहुत महान है, इज़ लेजेंडरी एंड सो इज़ स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया। वन एक्टर यू विश टू वर्क विद? दीपिका पादुकोण। अक्षय सर कमाल के हैं इंसान, वो बहुत ही अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही विनम्रता से काम करते हैं। See, if I don't term this man as internet sensation, so it would be so wrong. मैं अपना फ़ोन खोल रही हूँ तो वीर दिख रहा है मैं मेरा फ़ोन बंद भी कर रही हूँ, द लास्ट क्लिप जो भी आ रही है वो वीर की दिख रही है. ही इज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर द इंटरनेट. फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल वीर. दिशा जसोरिया बहुत बहुत स्वागत करती है आपका फिल्मी ज्ञान पे. हाउ इज़ द फीलिंग? थैंक यू दिशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी. फर्स्ट आर वेरी स्पेशल, यस. और फीलिंग कमाल की है. मुझे पता नहीं है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, बट हाँ मज़ा आ रहा है जी. टॉक अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस. पहले से ही मन में था कि एक्टिंग करनी है, या इट ऑल केम वन डे दैट ओ आई हैव टू बिकम एन एक्टर? तो बहुत कम उम्र में मुझे ये पता था कि मुझे अभिनय में कुछ ना कुछ या फिल्मों में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट हूँ अपने फैमिली में. तो हाँ, वो सफ़र मुश्किल तो रहता ही है क्योंकि हिम्मत नहीं होती परिवार वालों को बोलने की कि ये करना है. जी. पर मेरा हमेशा एक कुदरती कनेक्शन रहा है फिल्मों से, और मैं फिल्म देख के ही बड़ा हुआ हूँ और इंटरव्यूज़ देख के मैं सीखा हूँ और मेकिंग और किताबें पढ़ के और जो पॉडकास्ट है और यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है. मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गया जी. पर जब आई थिंक मैं 14-15 साल का था, फिर मैंने थोड़ा कैमरा के सामने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाए, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया. और फिर जब मैं 17 का था, मैं फिल्मों में एक प्रॉपर फीचर फिल्म्स में बिहाइंड मतलब कैमरे के पीछे काम करने लगा. और मैंने काफ़ी वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो आप जानते हैं फिल्म में होते उनमें उन्होंने काम किया जी. और काफ़ी लंबा सफ़र रहा है वहाँ से यहाँ तक. तो मैं खुश हूँ कि मुझे ये एक चांस मिला जी. एक मुकाम मिला अपने काम को दुनिया को दिखाने के लिए. और आशा करता हूँ कि मुझे अगर ऐसा चांस मिले कि मैं दिखाता रहूँ तो आप देखेंगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ. इतनी प्यारी हिंदी. मतलब जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, यूजुअली जो एक्टर्स रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी मिक्सअप कर देते हैं, बट आपकी हिंदी इतनी प्यारी है, सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड सो क्लियर विथ योर डिक्शन एंड द प्रोनाउंसिएशन. थैंक यू. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर. और लग रहा है कि दैट यू वर्कड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. यू ऑल्सो रिवील दैट यू वर्कड एज एन AD एज वेल. यू नॉट डायरेक्टली जम्प्ड इन टू द फिल्म्स कि मुझे करना है तो I'm just going to be in front of camera. Talk us through that process as well when you were on the sets being an AD. क्या फीलिंग थी वो चीज़ की? हमेशा एक रश रहता था, ओ कब मैं कैमरा के सामने आऊँगा. What was that feeling? तो सबसे पहली बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक AD एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, पर उसका काम डायरेक्शन को लेके सिर्फ नहीं होता, उसे लॉजिस्टिक्स भी संभालने होते हैं. और एक फिल्म में काफ़ी चीज़ें होती है एक सीन में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई जानवर हो गए, प्राणी हो गए, या गाड़ियाँ हो गई, या कुछ एक सेट में अगर कुछ आर्ट डिपार्टमेंट से हुआ या कॉस्ट्यूम. एक AD को एक ऑलराउंडर बनना पड़ता है और बहुत मेहनत का काम है. और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इस फिल्म के AD कौन है. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत 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 मुश्किल काम है और मेरा तहे दिल से उन सब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. और उन सब के लिए मैं बहुत मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या होती है मेहनत. ये चीज़ ने मुझे ये सिखाई कि एक फाइनल आउटकम होता है, जो एक एक्टर को एक फिल्म में देखा जाता है, उसके पीछे क्या मेहनत लगती है. और मैंने काफ़ी सालों से ये किया है. और ऐसे नहीं कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये करेंगे तो ये होगा. कुछ गारंटी नहीं थी कि मुझे फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी. मुझे सिर्फ ये चीज़ पता था कि मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. और ये बात का मुझे
मुझे अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने काफ़ी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जी और मैंने अपने आप पे काम किया, ताकि अगर मैं किसी के साथ बैठूं, भले वो एक डायरेक्टर हो, एक राइटर हो, एक एक्टर हो, एक एक गैफर हो, एक कोई कॉस्ट्यूम से हो, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको आता नहीं है। तो वो मैंने उनके लिए नहीं किया, उनको खुश करने नहीं किया, मैंने खुद जी के लिए किया जी कि मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ जाए कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही था। mastering something, everything is something which is very important, and I guess you've done that. और शायद यही एक one of the reasons why people are loving your work Skyforce में। क्या आप are you scrolling social media? Because मुझे हर जगह people are praising your talent, your hard work so much. जब audience acceptance मिलती है, आई गेस वो एक्टर को एक एक्सेप्टेंस ही चाहिए रहती है शायद ऑडियंस से। व्हेन ऑडियंस स्टार्ट्स लविंग यू, दैट फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है? आर यू रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम्स? टू बी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया पर्सनली चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अलग ही हो गया है। मतलब मुझे लगता है 2 हफ्ते में 5 तारीख को मेरा ट्रेलर आया था, 4 तारीख को पोस्टर आया था रात को, तो उसके बाद थोड़ी चेंजेस आई है लाइफ में। पर मैं इस चीज़ के लिए तैयार था, तो मैंने कभी इसको अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। मैं यहाँ काम करने आया हूँ जी और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और कुछ अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ, और मैंने अपनी जान देनी है इस काम के लिए। वाओ वाओ, जी। दिस स्पार्क यू हैव इन योर आईज जब आपने ऐसा बोला कि मैं काम करने आया हूँ और मैंने जान दे देनी है। This is special. And you know, Veer, I really want to take this moment and tell everyone, the audience as well, that 2025 में we've seen 2 good actors in the very start, in their debut. One is you and the other is Rasha. She's been also getting a lot of praise for her work. Did you guys exchange some sort of words? आप एक दूसरे की movies देख के कुछ messages हुए या whatever, कोई appreciation? Because Rasha has also done some good work in the movie. Right. I think I have not got a chance to see even my film full in one go, because इतना कुछ हुआ है, but मैं जाऊँगा अभी, शायद कल या आज रात को। पर हाँ, हमारी बातचीत होती रहती है, क्योंकि जो जर्नी मैं अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो उन्होंने पिछले हफ्ते कर रखी है, क्योंकि 1 हफ्ते का गैप रहा है हमारे रिलीज़ में, और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनती लड़की है और बहुत ही टैलेंटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत कॉन्फिडेंट है। तो इस बात के लिए उसको शुभकामनाएं कि उसके काम को लोगों ने पहचाना है, उसको तारीफ़ की है और उसकी तारीफ़ की है, और हाँ, आइंदा मतलब जो उनके नेक्स्ट ईयर्स होंगे और उनको फ्यूचर अपने करियर के लिए ऑल द बेस्ट। But also, Veer, also one of the fact that you both are very close to God. Yeah. मैंने देखा है, I have seen your videos visiting Tirupati. No, I don't go to Tirupati that much. You must have seen my brother. I go to Tirupati once a year, but I go to Mahakal maybe 6-7 times. Mahakal, yeah. So have you been to before the promotions or during the movie release just to be grateful and Last 5 days में 2 बार गया हूँ। Wow. हाँ, और मैं जाऊँगा भी मंडे, क्योंकि मैंने उनको कुछ मानता रखी है। नहीं, एक बात की थी हमने जी। Wow, that's so special. Yeah. I mean, ऐसा देखना आज के दौर में is really special. जो young talents आते हैं, they are so grateful for whatever they are receiving, and then they visit such temples and everything. It sends out a very positive message that you guys really admire your work as well. But अगर मैं अक्षय सर की बात करूँ, again a very prominent name to work with. Very fortunate you must be feeling. How is he as a mentor? अक्षय सर कमाल के हैं इंसान। वो बहुत ही अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही विनम्रता से काम करते हैं। यही मुझे उनसे सीख मिली कि वो कभी ये नहीं सोचते कि वो एक बहुत बड़े महान सुपरस्टार हैं, और इसलिए वो हैं वहाँ उस मुकाम पे। तो एक न्यू कमर के तौर पे उन्होंने यह कहा है, मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो सारे जो ग्रेट लोग होते हैं इस दुनिया में, जिन्होंने अपने करियर में कुछ ना कुछ कर दिखाया है, मुझे लगता है उनमें एक ही एक चीज़ कॉमन है कि वो कभी सीखना नहीं छोड़ते।
तो ये मुझे उनसे सीख मिली. That's really special. हमने देखा भी है, he's been there. जब भी आप प्रमोशन करते हो, आपको डिफेंड करना, अगर if you're lacking something, he's there to cover up. So I guess that initial stage में ऐसा कुछ मिल जाना is really special. Yeah. And we've seen, हमने देख लिया क्या response मिल रहा है Skyforce को. People are praising you. But also one thing which people are praising more on social media is your and Sarah's chemistry. You've shared a good bond with her in the past, but now has the equation changed because you guys are now professionally connected as well? So how has the equation changed, or it is still the same? You answered the question. No, but you need to answer. I mean, what was it working like with Sarah in your first movie? It's special. For sure, it is special, and it helps you a lot if you know a person before, for sure. And it's a collaborative art form, and yeah, it was great fun to shoot the songs, 2 songs, 3 songs we shot. Rang Tu Hai To Main Hu and Kya Meri. The 3 songs we shot. Yeah. And we did a lot of scenes, and बहुत मजा आया. Did she give you any tips that वीर ऐसे नहीं ऐसे करना है? This could have been better. क्या ऐसी बातें होती थी? Exchange of creativity that you can do this in this way. हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया, क्योंकि उनको काफ़ी 7 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, तो उनको ऑब्वियसली उतना अनुभव है, पर उतना तजुर्बा भी है इंडस्ट्री का, तो आई थिंक हाँ वो थोड़ा सीखने मिला. एंड रेस्ट आई थिंक एक वाइब बैठ गया था, तो इट वाज गुड. That's great. We'll move on to the segment. There are 3 segments. सबसे पहला है What the Comments. जनता के कुछ सवाल है, जवाब दे दीजिएगा. The very first is Veer's aggression in the movie is similar to Virat's aggression on the field. Virat Kohli's. I guess they are. Tabby is a rebel kid, and I guess I've seen one post. I don't know. I'm not sure that they are comparing the aggression with Virat Kohli's aggression he has, what he has on the field. So I mean, this is a comment you have to. So I think what is common between both, I'm not talking about Veer, okay? I'm talking about Tabby as the character. He is aggressive. I'm not aggressive. I'm very calm, yaar. Yeah, I can see that. So I think what is common between them is both of them have a lot of fire. एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा है दोनों में. तो और वो अपने काम को लेके है. जी. विराट सर तो बहुत महान है, इज लेजेंडरी, and so is squadron leader AB Devaya. But me as an actor, if you are feeling that and if people are feeling that, then I think thank you so much. But yeah, I think that is what is common, that they take their work very seriously. And और उसी के नीचे somebody replied that if ever Virat's biopic is to be made, Veer needs to do his role. Do you wish to? of course. Yeah. Of course में आंसर नहीं देना है. Veer have to. हाँ, I would really love to do it. I would Of love. course, full stop. I would really love to do it. Yeah, I full mean, stop. it's very exciting what you're saying, and it's very overwhelming. Hopefully, in the years to come, if you feel I'm deserving, I will work very hard. And if you feel, and if the makers, if they're ever making a film, and they feel I'm deserving, I would love to be a part of it. Definitely. And the last one is, this is Veer and Sarah should do Love Aajkal Part 3. Are they still making a sequel? I mean, after watching whatever the chemistry we've seen on screen and whatever is going on social media, people are loving your jodi, loving Veer and Sarah. So do then you mind? Maybe it can be some other franchise. Doesn't need to be Love Aajkal. What could it be? Something new, fresh? Yeah. Do you mind doing intense love story, or you wish to do a simple, normal, old school? I don't know. To be honest, even playing a war hero was very far-fetched for me. I never imagined कि मैं ये कर पाऊँगा. आज जब आप मुझे मूंछों के साथ देख रहे हैं, तो आज आपको नॉर्मल लग रहा है. पर एक टाइम पे मैं बहुत एम्बैरेस था ये रखने के लिए, क्योंकि एक अलग सी चीज़ होती है अपने फेस पे. एक दाढ़ी और ये सब, एक अलग तरीके से अपने आप को देखते हो तुम एक आईने में. जी. आपका जो पर्सनल स्टाइल है वो बदल जाता है. क्योंकि अगर मैंने इस पे बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहने, लंबे सॉक्स और जॉर्डन्स पहने, तो मैं कुछ अजीब ही लगूंगा. तो एक चेंज आता है अपने में. और मैंने आई थिंक सरेंडर किया है, जो डायरेक्टर अभिषेक और संदीप, उनका विजन है उसको. तो हाँ, ये फिल्म भी मेरे लिए बहुत फारफेच थी और ये किरदार बहुत दूर था मेरे से. तो पता नहीं कल क्या होगा. And I'm just calculating how smartly did he slide it in again the Skyforce. But again, coming back to the question, do you mind doing a love story? Yes, I'm open. You're open? Yeah. Okay. Next segment is hashtag show.
Hashtag show. Hashtag show. So actors के नाम लूँगी. Whatever comes to your mind first, you have to give them a hashtag. This is a tricky game. Are you ready? You have to buckle up. Okay. The hashtag show. Hashtag for Akshay sir. Hashtag legend. Salman Khan. Hashtag all heart. Shah Rukh Khan. Hashtag king. Rasha. Hashtag talented. Janvi. Hashtag passionate. Ananya. Hashtag hungry. Sara. Hashtag dedicated. Ranbir Kapoor. Hashtag natural. Your brother Shikhar. Hashtag family. Ranveer Singh. Hashtag confident. Alia Bhatt. Hashtag focused. Deepika Padukone. Hashtag goddess. Lastly, Virat Kohli. Hashtag inspiration. Wow. Yeah. And last, rapid fire hai. Now again you have to be quick. You cannot take time to think. Okay. The last round, which is the rapid fire round. One actor you wish to work with. Deepika Padukone. One director you wish to work with. I would say Sanjay Leela Bhansali. Any past character if you wish to play, which is very close to your heart, and you think that, oh, I could have also done this role. I'll get abused for saying it, so I don't want to say it. What comes to your mind when I say the following? I mean, any actor, hardworking. All of them are so hardworking, yaar. You cannot be in this if you're lazy. Discipline. Again. Akshay Kumar. Legend. Amitabh Bachchan. Love. Shah Rukh Khan. Mass appeal. Mass appeal. Allu Arjun. Is Veer a morning person or a night person? Depends on what my zone is that time. Okay. An action movie with Katrina or a love story with Sarah? You have to choose. You have to choose. You cannot say Love both. story. Love story. With? Both. So smart. Love triangle. So smart. Yeah. If you, lastly, if you have a chance to live somebody else's life, could be anybody from the industry Fraternity, or yeah. maybe, you know, any legendary people. किसका life, you know, you would wish to? देखो जो दिखता है वो होता नहीं है, तो मेरे को किसी की लाइफ नहीं जीनी है. मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, ये गॉड का गिफ्ट है, और हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ इस लाइफ के साथ, और आई वुड नॉट वांट टू चेंज विद एनीबॉडी. Wow, the confidence, the confidence. I always end my interviews by asking one life advice, if you can give out to the people watching you. You want Could me to be say to you or to the camera? To the camera, anything. Guys, my one advice to everyone would be to never give up. Everyone will bring you down. Everyone will tell you you're not good enough. But you have to believe in yourself and tell yourself that you're the best. Yay! Yeah. All the best Thank for you. your future. Yeah. I guess अभी और भी movies आती रहेगी and we are going to do more interviews. Done. Thank you so much. Lovely. Veer. Thank Thank you. you so much.